नमस्कार। कैसे हैं आप सब। अखिलेश यादव ने 2015 में साधु संतों पे लाठी चार्ज करवाने के लिए माफी मांग ली है। हरिद्वार गए, शायद अपने हृदय परिवर्तन का संकेत उन्होंने दिया, लेकिन साधुओं ने कहा कि यह मुलायम पुत्र का ढोंग है और हम इस ढोंग को समझ रहे हैं। साधु संत ये कहते नजर आए कि हरिद्वार में आकर के मुलायम पुत्र का ये कहना कि हम माफी मांगते हैं, 2015 में गणेश विसर्जन के समय में साधु संतों पर हमला करने को लेकर के माफी मांगना ये ढोंग है। यदि उन्हें माफी मांगना था तो वो ये माफी मांगते कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए, जो उनके पिता खुद को मुल्ला मुलायम कहने वाले मुलायम सिंह ने कहा था, और जो 16 कार सेवकों जिसमें 2 कोठारी बंधु थे, उनकी हत्या मुलायम सिंह ने करवाने के बाद मुस्लिम समाज के सामने जाकर के कहा था कि हमने आपके लिए हिंदुओं पर गोली चलाने में भी परहेज नहीं किया। क्या इस बदले दौर में मुल्ला मुलायम कहने वाले खुद को उनके पुत्र अखिलेश यादव तुष्टीकरण के वोट से खुद को अलग कर रहे हैं? क्या चीजें बदल रही है या कुछ भी नहीं बदला? या यह माना जाए कि आज की तारीख में भी साधु संतों पर लाठी चला देना, गोली चला देना बेहद आसान है, लेकिन एक अपराधी को ढूंढना पुलिस की वर्दी में भी पुलिस के लिए जोखिम है, बड़ी हिम्मत की बात है। कल्पना कीजिए कि पुलिस की वर्दी में कोई पुलिस वाला कार सेवकों के ऊपर गोली चला देता है, सरकार कॉलर ऊपर करके कह देती है कि हां हमने गोली चलवा दी। लेकिन एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने के लिए जब पुलिस अपनी वर्दी में जाती है किसी शांति प्रिय समुदाय में, तो पुलिस लौट कर नहीं आती। किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार के साथ ऐसा ही हुआ। वो अपने एसपी के निर्देश पर एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने के लिए रेड डालने बंगाल सीमावर्ती बंगाल के पंजीपाड़ा थाने के पंतापाड़ा गांव में गए हुए थे। उनके साथ 7 और लोग थे, लेकिन 7 जो उनके सहयोगी पुलिसकर्मी थे, बंगाल पुलिस की भी मदद ली गई थी, वे सब के सब भाग गए, जोखिम नहीं लेना चाहा। लेकिन मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने गए अश्विनी कुमार जब अंदर गए तो आरोप के मुताबिक, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ही पंजीपाड़ा थाने के पंतापाड़ा गांव में मस्जिद से एक आवाज आई कि जिसमें आरोप इजराइल और अब्दुल पर है कि इन सब ने कहा कि इसे घेर लो। फिर उसे घेर लिया गया और पीट पीट कर अश्विनी कुमार की हत्या कर दी गई। अश्विनी की बॉडी जब उनके घर पहुंची तो बॉडी देखते ही उनकी मां ने दम तोड़ दिया। एक ही साथ मां और बेटे दोनों की मौत हो गई। लेकिन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो एक मोटरसाइकिल चोर तबरेज अंसारी, जमशेदपुर में एक गांव में एक मोटरसाइकिल चोर तबरेज अंसारी की मौत पर हंगामा मचा देने वाला लिबरल मीडिया, एक पुलिस की वर्दी में रेड पर मारने गए एक पुलिस इंस्पेक्टर की पीट पीट कर हत्या किए जाने पे चुप है। तो ये सवाल उठता है कि क्या कभी कोई पुलिस वाला फिर कभी हिम्मत कर पाएगा किसी शांति प्रिय समुदाय में जाने का? आखिर ऐसा क्या है कि एक खास समुदाय के समाज में पुलिस को भी अंदर जाने में डर लगता है? आखिर ऐसा क्या है इस प्रशासन व्यवस्था में कि पुलिस हमारी डरती है और यदि हिम्मत जुटाती है तो उसकी स्थिति किसी अश्विनी कुमार की तरह हो जाती है? और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके बहनोई शिकायत करते हैं कि उसमें हार्ट अटैक बताया गया है, जबकि एसपी कह रहे हैं कि उनकी पीट पीट कर हत्या की गई है। तो बंगाल की सरकार ने यह किस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया है? और सवाल यह है कि बिहार की नीतीश सरकार भी तुष्टीकरण के वोट में, क्योंकि किशनगंज एक ऐसा इलाका है जहां वोट बैंक उस ढंग का है, तो सिर्फ नीतीश कुमार पे आरोप लगाया जाए? वहां तो भाजपा के सहयोग की सरकार है। तो फिर सवाल उस एनडीए सरकार पर, भाजपा के सहयोगी दल की सरकार पे लगता है।
क्या इतनी बेबसी, इतनी लाचारी होती है? ऐसे समय में अखिलेश यादव का माफी मांगना साधु संतों के लिए, फिर लाठी चार्ज के लिए, लेकिन गोली चलाने के लिए नहीं, यह सवाल खड़ा करता है कि कितना आसान होता है कार सेवकों पर गोली चला देना, कितना आसान होता है साधु संतों पे लाठी चला देना, लेकिन कितना मुश्किल होता है एक मोटरसाइकिल चोर को दबिश देने के लिए, उसे पकड़ने के लिए पुलिस का रेड करना। क्या इस तुष्टीकरण के कारण इस समाज का जो स्वरूप बदल चुका है, उसमें एक अपराधी को पकड़ना पुलिस के लिए इतना मुश्किल है? उस समाज के भीड़ में जाना पुलिस के लिए इतना जोखिम है? और किसी साधुओं की भीड़ पर लाठी चला देना, साधुओं पर गोली चला देना, उनकी लाश बिछा देना इतना आसान है कि आज 3 दशक बाद भी मुलायम ने माफी नहीं मांगी, उसके पुत्र ने माफी नहीं मांगी। इस बदले दौर में यह दिखाता है कि चीजें अब सामने आ गई कि मस्जिद से ऐलान हुआ, घेर लो, फिर घेर लिया गया। इसमें फिरोज आलम, अफरोज आलम जैसे कुछ नाम, 4 नाम सामने आए हैं, इजराइल और अब्दुल के नाम सामने आए हैं। मीडिया इसे सिर्फ अपराधी के रूप में लिख रही है, नाम बताने में संकोच हो रहा है, लेकिन तबरेज अंसारी का नाम बताना वो मॉब लिंचिंग था। ये अपने आप में सवाल फिर से इस मीडिया के दोगले चरित्र को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि किस तरह से एक पुलिस अधिकारी अपने बॉस के निर्देश पर, ऐसा नहीं कि फर्जीवार, शुरुआत में लोग ये भी फैला देते हैं, लेकिन वहां के एसपी, किशनगंज के सर्किल एसपी ने मीडिया के सामने बयान देते हुए कुमार आशीष ने कहा कि हमारे निर्देश पर अश्विनी मोटरसाइकिल चोर को दबिश देने गए हुए थे। सोचिए कितना फर्क है मोटरसाइकिल चोर तबरेज की मॉब लिंचिंग में और एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने गए, दबिश देने गए, रेड पे गए अश्विनी कुमार की मॉब लिंचिंग में। अश्विनी कुमार के साथ कोई लिबरल मीडिया, कोई मीडिया नहीं खड़ा है जो अपराधी को पकड़ने गया, लेकिन एक अपराधी के मॉब लिंचिंग को लेकर के मानवाधिकार बना करके किस तरह से पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत को बदनाम किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि कोई वर्दी वाला कभी हिम्मत जुटा पाएगा किसी खास समुदाय के अपराधी को उसकी गांव से, उसके समाज से निकाल पाना? यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि कब तक पुलिस की वर्दी इस कदर लाचार और बेबस रहेगी और साधुओं के सामने किस तरह से वो वर्दी तन कर खड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।